ज़ैनिटी ट्रेन। ये बात 1911 की है, जब एक मशहूर इटालियन कंपनी ने ज़ैनिटी नाम की ट्रेन को बनाने का फैसला किया और कुछ ही महीनों में ट्रेन का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये ट्रेन उस समय की सबसे एडवांस ट्रेनों में से एक थी और इस ट्रेन में 3 लग्जरी कंपार्टमेंट थे। ज़ैनिटी ट्रेन को सिर्फ अमीरों के सफ़र के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि इस ट्रेन के टिकट के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। और फिर 14 जुलाई 1911 इस ट्रेन का पहला सफ़र। ट्रेन के प्रमोशन के लिए कंपनी वालों ने एक स्कीम रखी, जिसके तौर पे ट्रेन की पहली यात्रा बिल्कुल फ्री थी और इस यात्रा के लिए 100 लोगों को चुना गया था, जिनके लिए ट्रेन के सफ़र से लेकर खाना पीना तक सब फ्री था। और फिर ज़ैनिटी ट्रेन 100 पैसेंजर्स और 6 ट्रेन स्टाफ के मेंबर्स के साथ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन का ट्रैक भी काफ़ी सुंदर जगहों से निकला हुआ था, जिसे सभी पैसेंजर्स ट्रेन की खिड़कियों से देखकर उस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकें। ज़ैनिटी ट्रेन एक स्टेशन से निकलकर दूसरे और स्टेशंस के लिए आराम से आगे बढ़ रही थी, पर आगे जाकर ज़ैनिटी ट्रेन को एक लोम्बार्डी टनल से गुजरना था, जो कि आधा किलोमीटर लंबी थी। फिर ज़ैनिटी ट्रेन उस टनल के अंदर तो चली गई, पर वापस कभी बाहर नहीं आई और वो ट्रेन उस टनल के अंदर ही गुम सी हो जाती है। कई सारे लोग टनल के बाहर ट्रेन को देखने का इंतजार कर रहे थे, पर वो ट्रेन ना तो टनल के बाहर आई और ना ही टनल के अंदर थी। और इस घटना के बाद ट्रेन मैनेजमेंट वाले पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। इस पहेली को सुलझाने और ज़ैनिटी ट्रेन को ढूंढने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया और उन सभी ने ट्रेन के पूरे ट्रैक का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उन्हें भी उस ट्रेन का और उसमें सवार लोगों का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही 2 लोग सामने आए, जिन्होंने ये दावा किया कि वो ज़ैनिटी ट्रेन के पैसेंजर्स थे और उन्होंने बताया कि जब ज़ैनिटी ट्रेन लोम्बार्डी टनल के अंदर एंटर करने वाली थी, उससे पहले ही उन दोनों ने चलती ट्रेन में से छलांग लगा दी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो गए थे। और ट्रेन पर से कूदने पर उनका कहना था कि जब ज़ैनिटी ट्रेन टनल के पास आई थी, तब उन्होंने देखा था कि उस टनल के अंदर से सफ़ेद फॉग यानी कि सफ़ेद सा धुआं सा निकल रहा था और टनल के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। जब ट्रेन का फर्स्ट कंपार्टमेंट टनल के अंदर एंटर ही करने वाला था, तभी इन दोनों पैसेंजर्स ने चलती ट्रेन से छलांग मार दी और उन दोनों ने आखिरी में ट्रेन के दूसरे पैसेंजर्स को भी ट्रेन से कूदते हुए देखा था, जो टनल के अंदर कूदे थे। बस यही लास्ट चीज़ उन दोनों लोगों को याद थी। इसके बाद क्या हुआ था वो सब कुछ भूल चुके थे। फिर इन दोनों पैसेंजर्स को जब साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया, तो पता चला कि ये दोनों पैसेंजर्स स्लीपिंग और दूसरे कई सारे डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। पर इन दोनों की बातों से भी ट्रेन का या बाकी के दूसरे पैसेंजर्स का पता नहीं लगाया जा सकता था। पर इन दोनों पैसेंजर्स की बात को मद्देनज़र रखते हुए इटली गवर्नमेंट ने लोम्बार्डी टनल को बंद कर देने का फैसला किया और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इस टनल की तरफ बमबारी होने की वजह से ये टनल हमेशा हमेशा के लिए ही बंद हो गई। पर टनल के बंद होने से भी ये अजीब और गरीब इंसिडेंट्स होने बंद नहीं हुए और कुछ समय बाद इटली के शहर मॉडेना में कुछ मॉन्क्स ने 3 डिब्बे वाली ट्रेन, जो कि बिल्कुल ज़ैनिटी ट्रेन जैसी लग रही थी, उसे देखने का दावा किया था। और यहीं तक नहीं, ज़ैनिटी ट्रेन को जर्मनी, रोमानिया, यूक्रेन, यहाँ तक कि इंडिया में भी देखने का दावा किया गया है। खैर, यहाँ तक तो ये पूरी घटना एक डरावना और हॉरर एंगल ले रही थी, पर इस घटना की गुत्थी सबसे ज़्यादा तब उलझी जब किसी ने इतिहास को थोड़ा खंगोल कर देखा, तो पता चला कि ऐसी ही सेम घटना पहले भी एक बार हो चुकी है। ये बात 1840 की है, जब एक हॉस्पिटल में 104 लोग अजीब सी हालत में आकर अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। वो 104 लोग बिल्कुल स्ट्रेंज से कपड़े पहने हुए थे। ऐसे कपड़े 1840 में रह रहे लोगों के लिए बहुत अलग थे और उन सभी 104 लोगों का कहना था कि वो किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनका कहना था कि उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं। उन लोगों को कुछ भी याद नहीं था। फिर डॉक्टर्स को लगा कि इन सभी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर उस हॉस्पिटल का स्टाफ तब बिल्कुल से शॉक हो गया जब उन्हें उन 104 लोगों में से
कुछ लोगों के पास से सिगरेट का बॉक्स मिला जिसकी मैन्युफैक्चर डेट 1907 थी। और ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सन 1840 में 1907 में बना हुआ सिगरेट का बॉक्स कैसे आ सकता है, और वो सिगरेट का बॉक्स अभी भी एक मैक्सिकन म्यूजियम में रखा हुआ है। उन सभी 104 लोगों का ऐसा बर्ताव उन सभी हॉस्पिटल के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब और चौंकाने वाला था। पर फिर वहाँ के डॉक्टर्स ने इन सभी 104 लोगों की बातों को इग्नोर करना ही सही समझा, और बाद में उन पेशेंट्स का कुछ अता पता ही नहीं चला। वो सही में कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, ये कोई नहीं जान पाया। कई लोग इस 1840 वाली घटना को 1911 में हुई ज़ैनिटी ट्रेन वाली घटना के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उस ट्रेन में से भी 104 लोग गायब हुए थे, और ये जो हॉस्पिटल में आए थे ये भी 104 लोग ही थे, और वो भी यही कह रहे थे कि वो किसी ट्रेन से आए हैं। पर आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? 1911 में गायब हुए लोग 1840 में कैसे आ सकते हैं? इसके जवाब में कुछ लोगों का कहना है कि ज़ैनिटी ट्रेन और उसमें सवार यात्रियों ने टाइम ट्रैवल कर लिया, जिससे वो अपने ही पास्ट में पहुंच गए। पर हम सभी लोग जानते हैं कि अभी के वक्त में भी टाइम ट्रैवल कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आखिर में ये हुआ कैसे था? इस घटना को साइंटिस्ट भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, और सभी लोगों ने इस इंसिडेंट को बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया है कि मानो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और अभी के समय में भी ज़ैनिटी ट्रेन को देखने का कई सारे लोगों ने दावा किया है। कई सारे लोगों का कहना है कि ज़ैनिटी ट्रेन को अभी भी अपनी मंजिल नहीं मिली है, और अभी भी वो अपनी मंजिल के लिए इस दुनिया में भटक रही है।